जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं, ठीक है, और उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले, ठीक है। उनकी एनर्जी कनेक्ट हो और रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं तो फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, मेल फीमेल, जीए बीए, हस्बैंड वाइफ, एक्स के लिए या फिर अपनी स्पाउस के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हैं। आप कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में, सभी के लिए रीडिंग होने वाली है, ठीक है। सभी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, टेम्परेंस, द टावर, फील्ड ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। साइन सारे आ गए क्योंकि हमारे बीच आ गया है द मैजिशियन, ठीक है। फिर भी बता देते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए, आप दोनों के बीच में थोड़ी पास्ट की एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आप स्टेबल रही हो पहले और आपके पर्सन स्टेबल नहीं हो, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले, दिमाग से काम निकालने वाले हैं, ठीक है। बातें ऐसी करेंगे जैसे कोई भी इनकी बातों में आ सकता है, कोई भी फंस सकता है, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मतलब बाहर से बहुत ऐसे दिखाते हैं रूडली बात करने वाले, लेकिन अंदर से प्योर हैं। और आपने इनका बाहरी चेहरा देखा है, अंदर का रूप नहीं देखा है, ठीक है। हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं। एक होता है कि बहुत इंसान प्यार से बात करता है, दूसरा होता है बहुत गुस्से से बात करता है या करती है, ठीक है। आपको स्टेबल देखकर शायद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, इंडिपेंडेंस हैं, बहुत खुश मिजाज वाली हैं, खुश दिल है इंसान है। तो आपके लिए तो कोई भी पर्सन प्रपोज कर सकता है, कोई भी आपकी लाइफ में आ सकता है, आप चाहे मेल हैं या फीमेल है, ठीक है। और यही चीज़ सोच के इन्होंने आपको प्रपोज किया है या फिर ये आपकी लाइफ में आए, ठीक है। उस टाइम इन्हें ऐसा लगा कि जादू की तरह चीज़ें सब चलें और ठीक हो जाए। ठीक का मतलब है कि इन्होंने कहते हैं ना जादू की छड़ी चलाई और एकदम आप इनके फिदा हो गए, ठीक है। काफ़ी हद तक आपने इस रिश्ते को बैलेंस किया है, अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं और जब तक आप इनकी लाइफ में रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। कुछ क्लैरिटी ना होने की वजह से या आपने इनसे कुछ कमिटमेंट की बात की हो, शादी की बात की हो, या फिर आपने कुछ अपना अधिकार मांगा या पूछ लिया कि आप कहाँ बिजी रहते हो, क्या करते क्या नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते या फिर मेरी सही टाइम पे रिप्लाई नहीं करते, कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा होगा जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। आपने इससे क्लैरिटी मांगी कि मुझे क्लैरिटी चाहिए कि तुम कहाँ बिजी रहते हो, क्या बात करते हो, किससे बात करते हो, या फिर मुझे इतना टाइम क्यों नहीं दे रहे। शुरू में तो तुमने मुझे बहुत टाइम दिया और अब क्यों टाइम नहीं दे रही हो, नहीं दे रहे, तो वहीं पर चीज़ें ख़राब और आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया। सडनली ब्रेकअप और सडनली डिवोर्स,
कुछ रीज़न भी नहीं दिखाई दिए, रीज़न क्या है? रीज़न भी नहीं बताया कि ये सब चल रहा है और इस वज़ह से ये सब हो रहा है, ठीक है? और ये मैनिफेस्ट करते हो सकता है इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया और एक ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए कि जिससे मैं बहुत प्यार करूं, जो मुझसे बहुत प्यार करे, ठीक है? और ये इतने पावरफुल इंसान हैं, किसी को भी अपनी बातों में ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड आई चक्र इनका हो सकता है ओपन हो उस टाइम, और ये अपनी बातों से, अपने उससे पता लगा लेते हैं इंट्यूशन से कि इंसान कौन कैसा कहाँ है, ठीक है? देखो, ये अगर आपसे दूर हो गए हैं, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, आपसे बात नहीं हो रही, तो आपके बिना ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रही हैं, सोच रही कि मैंने कहाँ गलती की है, क्या मेरी सब गलती रही है, उसकी भी कुछ गलती रही। तो ये इनका एक सपना था आपके साथ एक घर बसाना, आपके साथ जीना, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में सडनली चेंज, बदलाव आया और रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है? देखो, ये पर्सन ऐसे भी हैं कि चीज़ों को ज़्यादा खींचते नहीं हैं, सीरियस नहीं होते हैं। हो सकता है आप सीरियस थे और ये सीरियस नहीं थे या नहीं थी, ठीक है? आप चाहते थे लॉन्ग टर्म तक साथ रहना और ये पर्सन सिर्फ टाइम पास कर रहे थे कि बस रिलेशनशिप में रहना है, दोस्ती तक सीमित है, प्यार तक सीमित है, शादी तक रिश्ता नहीं जा सकता और मैं ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकता। इन ऐसा भी बोला कि भई अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी शादी के बंधन में मुझे नहीं बंधना है, मुझे अभी एन्जॉय करना है, अपनी लाइफ बनानी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, अपना फ्यूचर देखना है और इतनी जल्दी मैं इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकता। मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? और आपने फिर भी इस रिश्ते में बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी थी कि ये रिश्ता टूटे नहीं, ख़त्म नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। फिर भी इन्होंने कहा चलो ठीक है, अब ज़्यादा रिश्ते को खींच नहीं सकते, ख़त्म करते हैं, ठीक है? प्यार तो दोनों तरफ से है, एक तरफ़ा प्यार नहीं है। प्यार किया है इन्होंने, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये सीरियस नहीं थे। शादी करने के लिए सीरियस नहीं, क्योंकि हो सकता है ये आपसे एज में कम हो, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू हो। आप एज में ज़्यादा हो, ये एज में कम हो, तो इस वजह से इन्हें लगा कि मैं अभी किसी भी बंधन में नहीं बंध सकती या नहीं बन सकता। मेरे ऊपर अभी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे अपना करियर बनाना है, पहले सेट हो जाना है। पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद मैं सोचूँगी या सोचूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। अगर वेट करना है तो करो, नहीं करना है तो रिश्ता ख़त्म करते आगे बढ़ो, ठीक है? देखो, जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है और आपके बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, इनसे बात नहीं हो रही है, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, एक्शन लेना चाहती हैं, चाहते हैं, ठीक है? आपके पास ये आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आई है, कैसे भी करके आएँ, लेकिन आना चाहती है। इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कि दूर जाके इन्हें एहसास हुआ कि शायद कुछ गलती हो गई है। रिश्ते को एकदम ख़त्म कर देना कोई समझदारी नहीं है, सब कुछ तहस-नहस कर देना समझदारी नहीं है। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, आज का रिश्ता नहीं है। देखो, आपका हो सकता है इनके साथ कुछ 2 साल, 8 साल, 6 साल, 4 साल इस तरह से रहा है रिश्ता, तो इतनी जल्दी से ये भुला नहीं पा रहे हैं आपको और दूर जाके खुश भी नहीं है, ठीक है? जितनी कोशिश इन्होंने की आपको भुला देने की, उतनी ही आपकी याद आई। जितने लगा कि मैं जी लूँगा या मैं जी लूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं है, हो गया तो हो गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इनसे। इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं। 8 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी के लिए डेट ऑफ़ बर्थ हो सकते हैं, इस मंथ में आप अलग हुए हो, इस डेट में आप अलग हुए हो या इनसे मिले हो, या किसी का डेट ऑफ़ बर्थ हो सकती है, ठीक है? ये तो रही कुछ पास्ट की एनर्जी, अब देखते हैं करंट फीलिंग में। देखो, हो सकता है अभी जल्दबाज़ी में आपकी 1-2 दिन में इनसे फाइट हुई हो, इनसे झगड़े हुए हों और फिर से आपने एक-दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो या आप इनसे नाराज़ हो गए हों, ठीक है? तो ये पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि आपके साथ फैमिली तो बना सकते हैं, भविष्य तो देखते हैं, फ्यूचर तो देखते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की हैं। आप इनके आगे झुकने वालों में से नहीं, इनकी कोई भी बात मानने वालों में से नहीं हैं।
आप हमेशा अपनी ही चलाओगे, अपनी बात आगे रखोगे, ठीक है। इस वजह से थोड़ा डरते हैं आपसे, डरती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के हैं कि जो कह दिया वो कह दिया, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जाओ, लेकिन मेरी शर्तों के अकॉर्डिंग ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। तुमने जितनी मनमानी करनी थी कर ले, लेकिन अब जो भी कुछ होगा मेरे अकॉर्डिंग होगा। पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे सब कुछ साफ साफ चाहिए, उसके बाद ही इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, वरना तुम अलग रहो, मैं अलग हूँ। तुम खुश रह सकती हो तो मैं रह सकता हूँ, तुम खुश रह सकते हो मैं भी रह सकती हूँ, ठीक है। कुछ व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में बता देते हैं। इस रिश्ते में कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने सोचा है कि ये पर्सन चाहते हैं कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए कि इन्हें कुछ करना भी नहीं पड़े, चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, भूल नहीं पा रही, आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। ये फिर से देखो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है और स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते में पॉसिबिलिटी है, ये खुद मैसेज करें, खुद कॉल करें आपको, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं हम आपके बारे में कुछ बताएं। आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट हुए हैं, आपके पर्सन ने कुछ ज़्यादा आपसे बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया कि आपके दिल को लग गया। इनका नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है, ये कंट्रोल करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। और झगड़ा होने के बाद सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कंप्लीट रिश्ते होते हैं ना, जैसे होता है कि हस्बैंड वाइफ है, जीएफ बीएफ है, उस तरह से रिश्ता ये चाहते हैं आपके साथ रखना। एक कंप्लीट रिश्ता चाहते हैं। इनको ऐसा नहीं चाहिए कि आज है तो कल चले जाएं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा हो, ताकि इनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। थोड़े ईगोइस्ट इंसान है ये, अपनी मनमानी करने वाले, अपनी मनमानी चलाने वाले कि मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। जहाँ से आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट हुए तो, लेकिन फिर भी ये मिलना चाहते हैं आपसे। डिवाइन कनेक्शन है आपका, ठीक है। डिवाइन ने आपको मिला है, आप एक दूसरे से ऐसे ही नहीं मिले। आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, जिसने एक मदर की तरह प्यार दिया, चाहे मेल है या फीमेल है, एक मदर की तरह केयर की है, बदले में कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं। आप ये पर्सन ऐसे हैं, सॉरी, आप ऐसे हो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, आपके अंदर ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, गुस्सा नहीं है। गुस्सा वो वाला नहीं है कि कुछ भी तहस नहस कर दो, गुस्सा वो वाला है प्यार वाला, कि गुस्से में नाराज़ हो जाना, बात नहीं करना 2-2 दिन, 3-3 दिन, ठीक है, कि भाई मुझे क्लैरिटी दो, खुद ही इंसान मनाए, ऐसा वाला गुस्सा आपके अंदर, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट है, किसी को गुड न्यूज़ मिले, ठीक है। और पॉजिटिव तो आप भी हो इनको लेकर, आप भी इनसे छोड़ना नहीं चाहती, खोना नहीं चाहती, दूर नहीं जाना चाहती, और ये भी पर्सन आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। एनर्जी सेम है, जस्टिस होगा, दोनों को जस्टिस मिलेगा। इस रिश्ते में इनजस्टिस हुआ है, जस्टिस भी मिलेगा, चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। और ये पर्सन जो है गलती कर चुके हैं कि आपको छोड़ने का, दूर जाने का, रिश्ता ख़त्म करने का, तो ये अपने किए पे पछता रहे हैं, ठीक है। अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं कि गलती कहाँ हो गई, किस तरह गलती हुई है, क्या उसे सुधारा जा सकता? हाँ, सुधारा जा सकता है, गलती इंसान से होती है। और इनके दिल में ऐसा नहीं है कि झगड़े हो गए तो दोबारा से कुछ करना नहीं है, नहीं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से कुछ अच्छा हो जाए। इन्हें रहना नहीं है आपके बिना, और झगड़े किए बिना चैन भी नहीं आता है। कौन ऐसा है कि बार-बार झगड़े होते हैं, बार-बार एक हो जाते हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर एक हो जाते हैं? किसके साथ ये साइकिल बार-बार चल रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। जैसे झगड़े होते हैं वैसे ही मिलने आ जाते हैं, जैसी दूरियाँ आती हैं वैसी दूरियों को मिटाने भी आ जाते हैं। किसके साथ ऐसा हो रहा है? दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते, या निकाल नहीं पाते, भूल भी नहीं पाते और दूर भी नहीं जा पाते, रिश्ता भी ख़त्म कर लेते हैं और झगड़े भी बराबर करने हैं।
फिर बाद में पछताते हैं, गलती होगी माफ़ कर दो, सॉरी, फिर एक हो जाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि जो पर्सन मुझे मिला वो ऐसा ही मिला, या एनर्जी आपकी हो सकती है कि किसी ने आपको समझा नहीं, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। इतने लोग आए चले गए और कोई आपको आज तक समझने वाला नहीं मिला। या तो शुरू में सब दिखाते हैं लेकिन लास्ट तक कोई नहीं पहुंचता, शादी तक कोई नहीं पहुंचता है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि अब आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो। अब आपको ऐसा है कि भाई मुझे वादे करने हैं, मुझे निभाना नहीं है। आप भी बड़े बड़े इन्हें सपने दिखा सकते हो लेकिन आप भी कंफ्यूज हो, क्योंकि एक से ज़्यादा रिलेशन आपके हो सकते हैं या फिर दोस्त आपके हो सकते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिस वजह से आप पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, रिश्ते में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन को तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, लेकिन ये देखो पास्ट में भी आपसे अनकंडीशनल लव करती थी, ये करते थे और आज भी करते हैं। पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी कॉलेज फ्रेंड हो, स्कूल फ्रेंड हो, या फिर कहीं काम आप कर रहे हो वहाँ के फ्रेंड हो, या वहाँ आपकी इनसे मुलाकात हुई हो। एज डिफरेंस इशू है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन एज में कम हो सकते हैं, एज में आप ज़्यादा हो सकते हो। एज डिफरेंस इशू इतना है कि इनके घर वाले तैयार नहीं होंगे, वैसे कोई नहीं है। देखो वैसे आप दोनों एक हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन घर वालों को इशू हो सकता है। आप दोनों के बीच में कोई इशू नहीं है और ये चाहते भी नहीं कोई इशू हो, बट घर वाले नहीं मानेंगे, इस चीज़ को लेके परेशान रहती हैं या रहती है, ठीक है। रिग्रेट है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में फेल हो गई हूँ या फेल हो गया हूँ, अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, यादें सताती हैं, याद आने लग जाती है। इन्हें लगता है कि मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, मैंने गलत डिसीजन ले लिया उसे छोड़कर, उससे दूर जाके, तो आज ही पछता रहे हैं। इनको नींद भी ठीक से नहीं आती, एंजाइटी हो रही, वरी और डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। रात को इनकी नींद भी ऐसी उड़ चुकी है जैसे कितनी रातों से सोए भी नहीं। ये स्पाई भी आपको बहुत करते हैं, सोशल मीडिया पे आप पे नज़र रखते हैं, बार बार देखते हैं कि आप कहाँ हो, किससे बात हो रही है। इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप आगे बढ़ चुकी हो या आगे बढ़ चुके हैं, अब इन्हें आप दूसरा मौका नहीं देना चाहते, ठीक है। इसलिए इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है। अब देखते हैं क्या इनका एक्शन होगा। पहले आपका देख लेते हैं, आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। देखो आप भी झगड़ा करने के मूड में हो, ठीक है। आप झगड़े करने के मूड में हो, अगर ये पर्सन का कोई कॉल मैसेज आता है या मिलने आते हैं तो आप इनसे झगड़ा करोगे, इनसे लड़ाई करोगे और बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने का मूड है आपका, और फिर आपको लगता है कि मुझे आउटसाइड हो जाना है, इस रिश्ते से दूर चले जाना है, मुझे इसके पास नहीं जाना है। आपकी एनर्जी ऐसी है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। आपके पर्सन आपके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, इनका कहीं दिल नहीं लग रहा है और आपकी कमी हमेशा इन्हें खलती है, तो इसलिए चाहते हैं कि मुझे उसके पास जाना है, उससे बात करनी है, ठीक है। कहीं न कहीं शादी का प्रपोज़ल ये आपको दे सकते हैं, ठीक है, कि मुझे शादी करना है, मुझे उसके पास रहना है, मुझसे दूर नहीं जाना है, मुझसे दूर नहीं रहना उससे, ठीक है। और कहीं न कहीं सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, एन्जॉय करना चाहते हैं, ठीक है। फुल मस्ती करना चाहते हैं आपके साथ या चाहती हैं। ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, डीप इमोशंस आपके लिए। क्योंकि इनको देखो आपके बिना कहीं चैन या सुकून नहीं मिलता है। क्यों में नहीं मिलता है? क्योंकि जो प्यार आपके साथ इनका है वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं है। बेशक आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियां आ गई हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही, लेकिन ये पर्सन तो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, बट आपकी तरफ से इनसिक्योरिटी नहीं होती कि आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपसे बात करे या आप इनसे बात करें, ठीक है। इन्हें लगता है कि आपके दिल में इनके लिए प्यार ही नहीं है। तो आप तो अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश हो इनके बिना। इन्हें लगता है कि अगर मेरी बात होती तो कहीं न कहीं हो सकता है ये कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। पहले नहीं थे लेकिन अब ज़्यादा
स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, और एक चाहते हैं कि शादी भी चाहते हैं तो घर वालों की मर्ज़ी से चाहते हैं, ऐसे शादी नहीं करना चाहते चोरी-चुपके, ठीक है? घर वालों की मर्ज़ी से करना चाहते हैं शादी। और इन्हें कहीं न कहीं गाइडेंस मिली है इस बात की कि इस रिश्ते में चीज़ें बेटर हो सकती हैं, इसीलिए तो आना चाहते हैं आपके पास। लेकिन इन्हें पछतावा भी उतना ही है, दुःख भी उतना ही है आपको चीट करने का, धोखा देने का, झूठ बोलने का, अगर इन्होंने किया है तो, ठीक है? और कहीं न कहीं ये किसी गुरु की शरण में गए हों, किसी पंडित जी के पास गए हों, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास गए हों, ऐसा भी नाम दीक्षा ली हो, तो इन्हें इस बात का रियलाइज़ेशन हो गया है कि जो कुछ भी मैंने किया गलत किया। अब मैं सुधर गई हूँ, सुधर गया हूँ, अब मैं कोई गलती करना नहीं चाहता। अब जो पर्सन मेरा है मैं उसी के साथ रहना, उसी के साथ एन्जॉय करना है, तो उसी के साथ रहना। हो सकता है ये ऐसा दिखा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ खुश हैं, मस्त है, वहाँ एन्जॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये खुश हैं, ऐसा भी दिखा रहे हैं। ताकि आपको जेलसी हो, आप जलन हो, तो आप इनसे हार खा के बात करें, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी कमी तो इन्हें महसूस होती है। रहना भी नहीं है आपके बिना, ठीक है? और कहना भी नहीं है, कह नहीं पाते हैं। इनके दिल में आता है मैं कह दूँ सारी बातें, लेकिन गलती खुद कर चुके इस वजह से कह भी नहीं पाती है, कह भी नहीं पाते, ठीक है? लेकिन इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके पास आना है और आपके पास आकर इन्हें सेलिब्रेशन करना है। खुशी वही होगी जब इनकी आपकी से बात हो जाएगी, और जब आप एक हो जाएँगे तब इन्हें खुशी मिल जाएगी, और हो सकता है ये कहें कि आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, डीप इमोशंस क्या हैं, ठीक है? अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी, और कमेंट में ज़रूर लिखें 555, ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।